बारबिचुरेट एलिक्सर है। बारबिचुरेट एलिक्सर का यूज क्या है, ये सिडेटिव है और हिप्नोटिक एजेंट है जी। तो सिडेटिव और हिप्नोटिक एजेंट में डिफरेंस क्या है? सिडेटिव का मतलब ये होता है कि जो हमारे एक्साइटमेंट को जरा मॉडरेट करे, दिमागी तौर पे हमें सुकून दे, और हिप्नोटिक एजेंट वो होता है जो स्लीपिंग को इंड्यूस करे। और अगर हमारा स्लीपिंग साइकिल जो है वो डिस्टर्ब है, हिप्नोटिक एजेंट की इस्तेमाल से हम स्लीपिंग साइकिल को भी मेंटेन कर सकते हैं। हम बारबिचुरेट एलिक्सर का जो यूज है सिडेटिव या हिप्नोटिक, ये हम किस के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जो सीएनएस डिप्रेशन के लिए, बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनमें सीएनएस ओवर एक्साइटेड हो जाता है, तो उसमें हम बारबिचुरेट इस्तेमाल करते हैं ताकि वो डिप्रेस हो सके, अपने नॉर्मल लेवल पे आ सके। अब होता क्या है, किस तरह हमें पता चलेगा कि बारबिचुरेट का एलिक्सर जो है वो इस वक्त सिडेटिव है, इस वक्त हिप्नोटिक है? ये इसकी डोज पे डिपेंड करता है। अगर आप लोअर डोज देंगे तो वो सिडेशन काज करेगा, अगर आप लार्जर डोज देंगे तो उसमें हिप्नोसिस होगी, नींद इंड्यूस होगी, वो सो जाएगा पेशेंट। और अगर बहुत ज्यादा दे देंगे तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा, उसका सांस लेना उसको मुश्किल हो जाएगा। तो डोज डिसाइड करना बारबिचुरेट एलिक्सर के अंदर बहुत अहम है कि अगर उस पेशेंट को में हमने सिडेशन इंड्यूस करवानी है तो हम स्मॉल डोज देंगे, कम मिकदार देंगे, और अगर हमने हिप्नोसिस करवानी है तो हम बहुत ज्यादा डोज देंगे, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं देंगे कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाए। तो नेक्स्ट देखते हैं बारबिचुरेट्स अगर हमें दिन में देने हैं तो हम स्मॉल अमाउंट में देंगे ताकि सिडेशन कम से कम हो और वो जो पर्सन है वो उसका इमोशन टेंशन भी मेंटेन रहे और उसको रेस्टलेसनेस जो है वो भी कम हो सके। और अगर ज्यादा मिकदार में देनी भी है तो बारबिचुरेट हम रात के वक्त देंगे ताकि अगर उसे नींद आ भी जाए तो उसका वो सोने का टाइम ही होगा पहले से। और ये इंसोमिया यानी कि नींद ना आने वाली बीमारी का नाम जो है इंसोमिया, उसको ट्रीट करने के लिए भी हम बारबिचुरेट एलिक्सर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन तो इसकी बहुत से बेसिस की पर की जाती है, लेकिन जो मैं आपको यहाँ क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूँ वो ड्यूरेशन ऑफ हिप्नोटिक इफेक्ट। सबसे पहले होता है लॉन्ग एक्टिंग फिनोबार्बिटल, इसकी एग्जांपल है। दूसरा हमारे पास है इंटरमीडिएट एक्टिंग इमोबार्बिटल है। चौथा हमारे पास है शॉर्ट एक्टिंग सिकोबार्बिटल है, इसकी एग्जांपल है। अल्ट्रा शॉर्ट की बात करें तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास है थायोपेंटल। लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट, शॉर्ट और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग की टाइम ऑफ ड्यूरेशन जो जनरल होती है, लॉन्ग में हमारे पास जो है वो ये इफेक्ट जो है वो 6 से 8 घंटे तक रहेगा। इंटरमीडिएट में हमारे पास जो है वो 4 से 6 घंटे तक रहेगा। शॉर्ट में हमारे पास आधे घंटे से 2 घंटे तक रहेगा। और अल्ट्रा शॉर्ट में हमारे पास जो है वो हमारे पास लेस देन हाफ और इसका इफेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं जी इसके साइड इफेक्ट कौन कौन से हैं बारबिचुरेट्स के। सबसे पहले ड्रोजीनेस के गुरूदगी तारी हो जाएगी, लेथार्जी यानी कि थका हुआ इंसान अपने आप को महसूस करेगा। और अगर इसका कोई जो क्रॉनिक यूजर है वो फौरन इसको छोड़ना चाहेगा तो उसके अंदर कन्वुलेशंस यानी दौरे, डिलीरियम और दूसरे सिम्टम्स जाहिर होंगे जो कि अल्टीमेट उसे कोमा और फिर कोमा से डेथ की तरफ ले जा सकते हैं। तो यहाँ फिजिशियन और फार्मासिस्ट के लिए सबसे अहम बात यह है कि अगर कोई पेशेंट एक लंबे अरसे तक, साल 2 साल तक इसको इस्तेमाल करता रहा है या आपने उसे इस्तेमाल करवाया है तो उसको फौरन एब्रप्टली हमने नहीं छोड़ना, उसको उसकी डोज को कम करते हुए आहिस्ता आहिस्ता, जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है ऐसी ड्रग्स को छोड़ने का, उसको फार्मासिस्ट या फिजिशियन ने अडॉप्ट करना है। अब बारबिचुरेट एलिक्सर के अंदर हम एक एग्जांपल को देखते हैं, फिनोबार्बिटल एलिक्सर। तो इसकी जो फॉर्मुलेशन होती है उसमें फिनोबार्बिटल कितना होता है 0.4%, यानी कि 0.4 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ फॉर्मुलेशन। या इसे दूसरी तरह हम कह सकते हैं कि 20 मिलीग्राम पर 5 ml जो है वो, यानी अगर 5 ml पेशेंट यूज कर रहा है तो उसको 20 मिलीग्राम जो है फिनोबार्बिटल उसको एडमिनिस्टर हो रही है इस एलिक्सर के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं जी कि इस एलिक्सर के अंदर हम कॉमनली जो है इसे फ्लेवर भी करते हैं, किससे? ऑरेंज ऑयल से। इसको कलर जो है वो इसका रेड रखते हैं हम, और इसको जो स्वीट एंड मीठा किया जा रहा है वो सिरप के जरिए किया जा रहा होता है। ऑफिशियल जो हमारे पास एलिक्सर है, जैसे मैंने कहा कि हम जो फार्माकोपिया के थ्रू बनाते हैं, मेथड 1 से कॉपी पेस्ट करते हैं हम फार्माकोपिया से, तो उसके अंदर स्टैंडर्ड जो दिया हुआ है वो मैक्सिमम 14% अल्कोहल है जिसके अंदर हम फिनोबार्बिटल को डिसॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी कि फिनोबार्बिटल क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग बारबिचुरेट है तो इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी? 4 से 6 घंटे। और इसकी यूजुअल डोज जो है सिडेशन के लिए यानी सिर्फ काम करने के लिए, ओवर एक्साइटमेंट को कम करने के लिए 30 मिलीग्राम है, और अगर हिप्नोटिक डोज इसकी जो है वो 100 मिलीग्राम होती है। इसकी फॉर्मुलेशन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फिनोबार्बिटल है 4 ग्राम, ऑरेंज ऑयल जो है 0.25 ml, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल एज ए सॉल्वेंट 100 ml, अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट 200 ml,
सॉर्बिटॉल सोल्यूशन जो है 600 ml। तो कलर हमारे पास क्वांटिटी सफिशिएंट है और प्योरीफाइड वाटर जो है वो 1000 ml है। तो हम सिर्फ इसको बनाने का सिंपल सा प्रोसीजर है कि हम जो चीजें जो कंपोनेंट अल्कोहल में सोलबल हैं 200 ml उसके अंदर हम डिजोल्व कर देंगे, और जो चीजें वाटर में सोलबल है उसको हम वाटर में सोलबल कर देंगे, और बाद में क्या करेंगे कि अल्कोहल सोलबल कंपोनेंट का जो सोल्यूशन बना है उसको हम टेबल पे रखेंगे, यानी कि नीचे रखेंगे, और वाटर जो सोलबल कंपोनेंट है, वाटर सोलबल कंपोनेंट का जो सोल्यूशन बना है उसको हम ऊपर से ऐड करेंगे, फिर बाकी सारी चीजें ऐड करके हम इसको अपनी फाइनल प्रिपरेशन बना लें। So do not forget to subscribe my channel, press the bell icon to get more latest videos, share with our student family of pharmacy. Thanks for watching. Allah Hafiz.